ओम नमः शिवाय दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले मात्र 1 मिनट में कैसे जान सकते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में प्रेम विवाह का योग है अथवा नहीं है। साथ ही बताएंगे कि फरवरी, मार्च और अप्रैल का महीना आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा। आपका पुराना प्रेमी अथवा प्रेमिका वापस आएंगे अथवा नहीं आएंगे। आप यदि विवाह के योग्य हैं तो क्या इन 3 महीनों में विवाह होने के योग बनते हैं। इसके साथ प्रेम में क्या अड़चने या क्या अच्छाइयां आपको देखने को मिलेगी, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, संपूर्ण विषय पर विस्तार से हम आपको जानकारी देंगे। और यदि आपके प्रेम जीवन में और वैवाहिक जीवन में परेशानी है किसी भी प्रकार से तो उसका समाधान कैसे निकलेगा, इसकी भी विस्तृत तौर पे हम जानकारी देंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे पूरा जरूर देखिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, हम बात करते हैं कि वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि में प्रेम विवाह का योग कब बनता है। मान लीजिए कि आपकी जैसे वृश्चिक लग्न है तो प्रेम का भाव कौन सा होता है, वह होता है पंचम भाव। ठीक है, आपके पंचम भाव में जो राशि आती है वह मीन राशि आती है और आपके सप्तम भाव में जो राशि आती है वह शुक्र की राशि वृषभ आती है। तो जो पहला योग बनता है आपके प्रेम विवाह होने के, वो पहला योग यह है कि यदि पंचमेश आपके लगन में बैठे हों, यानी कि वृश्चिक लग्न या राशि है और प्रथम भाव में ही यदि गुरुदेव बृहस्पति बैठे हैं तो आप यकीन कीजिए कि आपके जीवन में आपका प्रेमी अथवा प्रेमिका आपको ढूंढता हुआ आएगा और आपके जीवन में आप बिना प्रेम के रह ही नहीं सकते। या आपके मंगल पंचम भाव में बैठे हों तो भी यह स्थिति बनती है। तो पहला ये इंडिकेशन है कि आपके जीवन में प्रेम विवाह अगर पंचमेश लगन में जाकर बैठ गए हों तो भी होने के योग बनते हैं। दूसरा योग की बात करते हैं, यदि आपके जो पंचमेश हैं गुरुदेव बृहस्पति सप्तम भाव में बैठ जाएं और शुक्र देव आपके पंचम भाव में बैठ जाएं, ये योग यदि बन गया है तो 100% आपके जीवन में प्रेम विवाह का योग ये बना देता है। यानी कि शुक्र अगर देखा जाए तो पंचम में और गुरुदेव बृहस्पति आपके सप्तम में बैठे हुए हैं, आपकी पत्रिका में है, तो ये प्रेम विवाह का दूसरा इंडिकेशन दिखाई देता है। हम बात कर लेते हैं तीसरे योग के बारे में। देखिए, अगर आपके 12 भावों में से किसी भी एक भाव में यदि शुक्र और गुरु की युति बन गई है, ऐसी स्थिति में भी ये प्रेम विवाह होने के 100% योग बनते हैं इस पत्रिका के अंदर वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वालों के लिए। अगले योग की बात करते हैं, यदि आपके लग्न में केतु देव विराजमान हो और सप्तम भाव में राहु देव विराजमान हो और शुक्र किसी भी प्रकार से पीड़ित हो रहे हैं, चाहे वो शनि की दृष्टि पड़ रही हो चाहे मंगल की दृष्टि पड़ रही हो, ऐसी स्थिति में या राहु शुक्र ही बैठे हो सप्तम भाव में, ऐसी स्थिति में व्यक्ति अवश्य प्रेम विवाह की तरफ बढ़ता है। लेकिन राहु बहुत अच्छे प्लेनेट नहीं माने जाते, राहु किसी रूढ़िवादिता को नहीं मानते, है ना, किसी मान्यताओं को स्वीकार नहीं करते। ऐसी स्थिति में कई बार इंटरकास्ट मैरिज होने के भी योग सप्तम भाव में यदि राहु देव विराजमान हो तो बन जाते हैं। अगला योग क्या है, देखिए अगला योग बनता है कि यदि वृश्चिक लग्न की पत्रिका में राहु 5th हाउस के अंदर बैठ जाएं तो ऐसी स्थिति में भी प्रेम विवाह होने के योग बनते हैं। ठीक है, अगली अगली योग के बारे में हम बात करें तो यदि गुरुदेव बृहस्पति शुक्र को देख रहे हो, आपके 12 भावों में से कहीं पर भी वो बैठे हो, लेकिन गुरु शुक्र को देख रहे हो या शुक्र गुरु को देख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में भी आपके लिए प्रेम विवाह के योग बनते हैं। मैंने बहुत ही सरल शब्दों में आपको समझा दिया है, अब आप इसको चेक कर सकते हैं। योग तो बहुत सारे होते हैं, बताने लगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। जो मेन इंपॉर्टेंट योग हैं जो घटित होते हैं उस पर आप सर्च कर सकते हैं और लगा भी सकते हैं इस लॉजिक को। अब हम बात करते हैं कि आपके लिए प्रेम और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए, आपके पंचम भाव के जो स्वामी बनते हैं ना, फरवरी, मार्च और अप्रैल के महीने में तो गुरुदेव बृहस्पति बनते हैं, वो 6 हाउस के अंदर है। हालांकि ये मित्र राशि में बैठे हैं लेकिन 6 हाउस में ये पीड़ित अवस्था में है, लेकिन उतनी निगेटिव स्थितियां आपको नहीं दिखाएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पंचम भाव में राहु है, गोचर में राहु पंचम भाव में है, तो वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले अपने प्रेम को लेकर इस समय अवधि के दौरान काफी ज्यादा जुनूनी रहेंगे, काफी ज्यादा पैशनेट रहेंगे। आपके दिमाग में प्रेम को लेकर दिन भर बातें चलती रहेंगी, ये चीजें आपको देखने को अवश्य मिलेगा। अगर आप पहले से रिलेशनशिप के अंदर हैं तो ध्यान दीजिएगा, 5 फरवरी 2024 से पहले पहले ब्रेकअप होने की संभावनाएं बनती हैं या आपके बहुत ज्यादा वाद विवाद रह सकते हैं। लेकिन 5 फरवरी के बाद आपका प्रेम जीवन अच्छा होगा, वाद विवाद खत्म होंगे, आप अपने प्रेमी अथवा प्रेमिका से मिलने जुलने का कार्यक्रम भी बनाएंगे। अब देखिए कि शुक्र देव जो हैं ये 12 फरवरी को मकर राशि में 12 फरवरी तक रहेंगे, उसके बाद ये आ जाएंगे कुंभ राशि में। ठीक है, और इसके साथ साथ आप देखें कि
सूर्य देव की जो स्थिति रहेगी, तो सूर्य देव 14 फरवरी तक कहां पर रहेंगे? आपके थर्ड हाउस में। उसके बाद इनका भी ट्रांजिट हो जाएगा। ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि आपके प्रेम जीवन में यदि आप अहंकार से बचते हैं तो चीजें आपके लिए बेटर हैं, कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थिति नहीं है। यानी कि फरवरी से लेकर और विशेष तौर पर 31 मार्च तक का टाइम पीरियड प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव जरूर लेकर आ रहा है, लेकिन परिस्थितियां आपके लिए अनुकूल रहेंगी। इसके साथ आप अपने प्रेमी प्रेमिका से मिलने का कार्यक्रम बना सकते हैं। अब देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है उस पर हम चर्चा करते हैं। 31 मार्च से लेकर 25 अप्रैल तक शुक्र देव अपनी उच्च राशि में रहेंगे, यानी कि आपके पंचम भाव से गोचर करेंगे और राहु और शुक्र की युति भी बनेगी। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि यदि आप अपने जीवन में प्रेम को लेकर कोई निर्णय लेने जा रहे हैं, आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं, तो आपसे निवेदन है कि पंचम में राहु है, तो आप अगर हाल फिलहाल में किसी व्यक्ति से मिले हैं और आपको ये व्यक्ति बहुत भाग गया है तो आप बच के रहिएगा। मैं डरा नहीं रहा हूं, केवल आपको समझा रहा हूं कि राहु एक भ्रम है। जो आप अभी इस दौरान डिसीजन लेंगे ना, वो आप इमोशनल होके या आकर्षण में आके ये जो डिसीजन लेंगे वो आगे चल के आपके लिए गड़बड़ हो सकता है। या यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि राहु देव पंचम में है तो आप कुछ इलीगल तरीके से भी आप प्रेम को पाने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि ये टाइम फ्रेम बहुत अच्छा नहीं है, इसको आपको निकालने की आवश्यकता है। इसके साथ में आपके लिए प्रेम विवाह से जुड़ा आप निर्णय लेना ही चाहते हैं, काफी लंबे समय से आप उस पर्सन के साथ में, आप उस व्यक्ति को जानते हैं, समझते हैं, तो कब लेना चाहिए? तो देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, गुरुदेव बृहस्पति सप्तम में 1 मई को गोचर कर जाएंगे। उस दौरान लगन पर दृष्टि होगी, क्योंकि आपके वृश्चिक लग्न है तो आपके ऊपर शनि की ढैया भी चल रही है और आपके लगन पर दृष्टि भी है शनिदेव की। तो आप 1 मई के बाद डिसीजन लीजिएगा प्रेम को लेकर, तो आप सही डिसीजन लेने में सफल हो पाएंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि प्रेम जीवन ठीक ठाक चलेगा, ठीक है। और 31 मार्च से लेकर 25 अप्रैल तक कुछ अच्छे और बेहतरीन अनुभव आप प्राप्त करेंगे। आपके पार्टनर के द्वारा घूमने फिरने का कार्यक्रम बनाएंगे, पार्टनर के ऊपर पैसे खर्च कर सकते हैं, कुछ गिफ्ट वगैरह भी मिलने के योग आपके लिए बनते हैं, बट डिसीजन बाद में लेना है। तो आपको समझ में आ गया होगा, क्या आपका पुराना प्रेमी अथवा प्रेमिका वापस आएगा? ये टाइम नोट कर लीजिए, 31 मार्च से लेकर और 25 अप्रैल का टाइम होगा जहां पर आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप अपने पुराने प्रेमी अथवा प्रेमिका से मिल सकते हैं, योग यहां पर बनते हैं। अगली बात करते हैं कि आपके लिए दाम्पत्य जीवन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों, मैंने जैसा कि आपको बताया कि आपके चतुर्थ भाव में शनिदेव चल रहे हैं, वैसे भी आप मन से बहुत ज्यादा भ्रमित रहेंगे, आप किसी डिसीजन पर नहीं पहुंचेंगे। मैं आपको 2-3 पार्ट में इसको बताने का प्रयास करूंगा कि अगर आपका जो विवाह है वो हाल फिलहाल में हुआ है, यानी पिछले 2-3 वर्षों में हुआ है, तो इस टाइम पीरियड के दौरान आपके दाम्पत्य जीवन में उठा पटक की स्थिति बनी रहेगी। आप डिसीजन इनडिसीजन के उसमें रहेंगे। कुछ लोग चाहेंगे कोर्ट कचहरी में चले जाएं, लेकिन फिर मन कहेगा कि ऐसा काम नहीं करना है, उसी व्यक्ति के साथ में रहना है। ये चीजें आपके साथ घटित होती नजर आएंगी। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि शुक्र मंगल की युति है, तो आपके रिलेशन को अगर कोई खराब कर रहा है तो थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट या आपके अंदर वहम और शक के भावना के कारण आपके दाम्पत्य जीवन में चुनौतियां चलेंगी, जिनका विवाह हाल फिलहाल में हुआ है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में आपका विवाह हो चुका है और काफी लंबे समय से आप रह रहे हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि यह समय आपके लिए मिले जुले परिणाम वैवाहिक जीवन में देने वाला होगा। विशेष तौर पर देखिए कि शुक्र और मंगल की जब युति बनती है तो व्यक्ति अपने मार्ग से भटक जाता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। अगली बात यह है कि यदि आपकी पत्रिका में सप्तम भाव की स्थिति बेहतर है, या कहीं से भी, मैं जन्म पत्रिका की बात कर रहा हूं, अगर बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव में पड़ रही है तो आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, कोई चुनौतियां नहीं है, कोई समस्या नहीं रहेगी। हाँ, अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं तो थोड़ा आप वेट कीजिए, इंतजार कीजिए। आपके लिए 1 मई से अच्छा टाइम फ्रेम शुरू हो रहा है, तो उस दौरान आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। इसके साथ ही जो लोग संतान प्राप्ति का सपना देख रहे हैं उनके लिए अभी इंतजार करना पड़ सकता है। जिनका विवाह नहीं हुआ है, विवाह से संबंधित बात आपके लिए बनेगी, लेकिन अभी विवाह होने का योग 1 मई के बाद ही आपके लिए शुरू होगा, तो आप उस दौरान वैवाहिक बंधन में बंध सकते हैं। तो ओवरऑल जो प्रेडिक्शन थी वो हमने आपको दे दी है। एक बात का और ध्यान रखना है कि जो वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले जातक हैं, यहाँ पर जब 31 मार्च से लेकर और 25 अप्रैल तक शुक्र देव आपके उच्च के रहेंगे और राहु के साथ युति में रहेंगे, तो इस टाइम पीरियड के दौरान आपके जो पार्टनर होंगे, आपके जो जीवन साथी होंगे, उनके साथ आप यदि दूर रह रहे हैं तो उनसे मिलने का आपको मौका अवश्य प्राप्त होगा, अवसर प्राप्त होगा। मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने का प्रयास आप कर सकते हैं, लेकिन ये समय वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों को अपने पर्सनल लाइफ को लेकर सावधान रहने का रहेगा। मेरा यह मानना है कि अभी इस 3 महीनों को आपको निकालना है। जो भी आपको निर्णय लेना है वो निर्णय आप 1 मई के बाद लीजिए, आपके लिए स्थितियां बिल्कुल आपके सामने आ जाएंगी, स्पष्ट हो जाएंगी, तो ये ज्यादा बेटर आपके लिए रहेगा।
बात कर लेते हैं कि उपाय क्या करना है। देखिए, सबसे पहला, अगर आपके प्रेम जीवन में आपको समस्याएं लगातार बनी रहती हैं, क्योंकि राहु अभी तो गोचर कर रहे हैं फिफ्थ हाउस में, तो आप प्रेम को लेकर बहुत ज्यादा पजेसिव भी रहेंगे और आपके अंदर जुनून भी रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपके प्रेम जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप बृहस्पति को प्रसन्न कीजिए, यानी कि बृहस्पति के मंत्रों का जप कीजिए और भगवान शिव को बृहस्पतिवार के दिन पीले रंग के पुष्प जाकर अर्पित कीजिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे कम से कम 6-7 सोमवार आप कीजिए। ऐसा करने से आपके प्रेम जीवन में अनुकूलता आएगी। बात कर लेते हैं कि आपके लिए वैवाहिक जीवन में समस्या चल रही है तो क्या उपाय करना है। देखिए, आपको क्या करना है, अपने नहाने के पानी में थोड़ी सी दही आपको डालकर नहाना शुरू कर देना है। पहला ये, अगर आप स्त्री हैं तो आप हल्दी डालकर भी नहा सकती हैं, इससे आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। ये प्रैक्टिकल उपाय हैं, इन उपायों को आप कीजिए, तभी चीजें आपके लिए बेटर होती नजर आएंगी। तो दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब